ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तारे जाते वै अरहंतादि महान। करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 227 आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। इसमें कल हमने घृत मिथ्यात, हिंसा और अभिलाषा इनकी चर्चा की थी। अब उसके आगे पढ़ना है। तथा वाह क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। ये भी बहुत समझने जैसी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि क्या वाह में क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है। मैंने हमने कोई किसी ने ऐसा प्रसंग बना, हमारे अनुसार काम नहीं किया और हमने उस पर क्रोध कर दिया, गुस्सा कर दिया, तो ये समझता है कि देखो मेरे को कसाय हो गई, और सामने वाले भी समझते हैं कि कितना कसाय है। तो वो बाहर में क्रोध आदि प्रकट हों उन्हें कसाय मानता है, लेकिन अंदर भी क्रोध आदि भाव प्रति समय कसाय भाव पाए जाते हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। अभी हम सब के अंदर क्रोध है, हम सब के अंदर मान है, माया है, लोभ है, उस तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्त हो जाए, अभी हम किसी पे क्रोध कर दें तो पंडित जी तो बहुत क्रोधी हैं, जबकि क्रोध कर दिया इसलिए क्रोधी हैं ये कोई बात नहीं है। अंदर तो क्रोध भरा ही पड़ा है, वो तो व्यक्त करने का अवसर आना चाहिए। अगर हमारे अंदर क्रोध ना हो फिर क्रोध आ जाए, ऐसा तो नहीं है, पहले भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब तक हमारे अनुसार परिणमन होता है, हम जैसा चाहते वैसा होता है, तो क्रोध नहीं आता, व्यक्त नहीं होता। और जैसे हमारे अनुसार जरा सा नहीं होता तो एकदम क्रोध आ जाता है। इसलिए लोग बहुत सारे जीवन भर अपने को सज्जन समझते हैं, क्योंकि उनको क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। सब बढ़िया पुण्य का उदय था, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था, तो शांत शांत रहते थे, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सब लोग पूछते तो बड़े बड़े प्रेम से, कई लोग तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं सबसे, राम राम भैया, जय जिनेंद्र भैया और भैया, सब बढ़िया से करते। कई लोग इस तरीके नेचर के होते हैं, बहुत करते हैं, तो प्रायः लोग उन्हें समझते कि जो बहुत सज्जन है, जबकि वास्तव में ऐसा जरूरी नहीं है। अंदर से बहुत कसाय लेके बैठे हो और ये सब बढ़िया चल रहा है तो शांत है, वो जरा सा मंदिर की कमेटी से हट गए, ख्याल में आए, चुनाव हार गए, तो बस पता चला भैया ये तो बहुत कसाय में चले गए। कह रहे वो तो बहुत सज्जन थे कि कमेटी में चुनाव हार गए और अपने वालों ने वोट नहीं दिया। तो फिर देखो कसाय कितनी व्यक्त हो जाती है, नहीं समझे। ये चुनाव वगैरह होते मंदिर वगैरह के, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग, हैं कि साहब हमारे घर वालों ने वोट नहीं दिया हमें। तो ये तो भैया अभी 8 साल तो बहुत सज्जन दिख रहे थे, कि इसलिए सज्जन दिख रहे थे, ख्याल में आए ना, कि सब बढ़िया चल रहा था, और जैसे ही अपने अनुसार नहीं चले तो वो कहते हैं कि वास्तव में कसाय व्यक्त होना ये कोई इस बात का नहीं कि साहब कसाय से पता चले। अंदर वेद ज्ञान करोगे, तत्व विचार करोगे, तो आपको एक एक बात पता चलेगी कि हमारे अंदर कितनी कसाय भरी पड़ी हुई है। ऐसे पता नहीं चलता अपने को। इसलिए मैं कहता हूँ जरा सा आपके विपरीत परिणमन हो तो कसाय पता चलती है। अभी आपको क्या लगता है, हम तो बहुत शांत हैं और हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो जो है जी हमारा तो हम संतुष्ट हैं। अभी इसलिए संतुष्ट हो
कि इससे ज़्यादा तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए सपना देखो कि 100 करोड़ मिल जाए, तो अपने आप सारी कसाएं आपको तुरंत दिखेंगी कि 100 करोड़ मिल जाएगा तो 5 करोड़ की कोठी खरीद लेंगे, 5 करोड़ की कार खरीद लेंगे। ये कहाँ से आ गई कसाई? कि जैसे संभावना तो दिखे, कि आपको संभावना दिखेगी कि ये मिलने सकता है, तो वो आपकी कसाई व्यक्त होगी। आपको जब तक अभी कोई मिलने की संभावना नहीं है तो आपकी कसाई भी व्यक्त नहीं होगी। ख्याल में है ना? अब देखो क्या कहते हैं, अभिप्राय में राग देश बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। अब जी अभिप्राय में जो राग देश बस रहे हैं, इनको कैसे पहचाना जाए? और ये बहुत सारे जीवों के साथ होता है। 99% जीव अंदर से सज्जन बने रहते हैं और अंदर बहुत कसाई बनी रहती। बाहर से सज्जन दिखेंगे। अब ये पूजा कर रहे हैं, मान के चलो पुजारी हैं, व्रतशील संयम आदि पालन कर रहे हैं, समय पे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे, इसका त्याग उसका त्याग, और अंदर भयंकर कसाई। ख्याल में है ना? अंदर भयंकर कसाई, कोई कमी नहीं, जरा सा उनके अनुसार नहीं हुआ तो एकदम आग बोलो। पता चला आज अष्टमी है, आज हरि का त्याग है, लेकिन जरा सा मंदिर में इतना सा अपने अनुसार नहीं हुआ तो कसाय से पीड़ित हो गए। तो भैया फिर वो अष्टमी चतुर्दशी किस बात की है? उस बात की है कि वो क्रिया कांड से पाला जा रहा है, अंदर तो कसाय ज्यों की त्यों है। ख्याल में? इसलिए अंदर के राग देश को पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए बहुत सारे जीव क्रिया कांड के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से ऊपर से सज्जनता की चादर ओढ़ लेते हैं और अंदर कसायों की नदी बहती रहती है। वो कैसे पता चलता है? कि जरा सा बस विपरीत परिणमन हो जाए, जरा सा नहीं कोई सुने, जरा सा कोई कुछ कह दे, पता चला रात भर नहीं सोए। ख्याल में? 2 रात नहीं सोए। कि क्यों भैया, तुम तो बड़े सज्जन थे, अब क्या हुआ? कि सब एक तरफ वो क्रिया कांड रखा रह गया, वो पूजा पाठ रखे रह गए, अब तो मुझसे ऐसा क्यों कहा? तो वेद ज्ञान क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए कि वेद ज्ञान किया ही नहीं है। ये क्रिया कांड मंदिरों में देखता हूँ ना मैं, जरा जरा सी बात पे अंदर कसाय, इतनी कसाय, और मंदिरों में सबसे ज़्यादा कसाय होती है। मैंने खूब देखा। क्यों देखा? क्योंकि यहाँ अंदर आदमी के अंदर जो यहाँ पे जो है ना, वहाँ दुनिया भर की सह लेगा, समाज में, मोहल्ले पड़ोस में और दुकानदारी में 2 बात उनकी सुन लेगा। व्यापारी हो गया, अरे जैन साहब क्या माल देते हो यार, ढंग का माल दिया करो। जी जी भाई साहब, जरूर 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 अच्छा माल देंगे, जी जी बिल्कुल। और मंदिर में जरा सा कि यार थोड़ा ढंग से उठाओ ना, तुमसे बस बुरा मान गए। यहाँ क्यों मान गए? यहाँ इसलिए मान गए कि यहाँ मैं कौन सा कम चौधरी हूँ, मैं यहाँ क्यों किसी की सुनूं, किसी के बाप का खा रहा हूँ। तो व्यापार में उसको बहुत फायदा दिखता है, इस आदमी से बिगाड़ूंगा तो मेरा माल नहीं बिकेगा। तो ऐसे जीव को अंतरंग में कोई खबर नहीं है कि वो कौन सी कसाई लेके चल रहा है, क्या लेके चल रहा है। देखो ये सब अपने को पहचानना है, और ये आप जब तक नहीं पहचानोगे, जब तक आप बेहोशी में जियोगे, तब तक आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। इसलिए मैंने पीछे कई दफ़े कहा, सुख से ज़्यादा अच्छा दुख है। क्या कहा मैंने जैन साहब? दुख आपको जगाता है, सुख आपको सुलाता है, पुण्य का उदय आपको सुला देता है। दुख आता है, जैसे आपकी कसाई के अनुसार कोई काम नहीं बना तो आपको जागृति आ जाती है, आप होश में आ जाते हो, यार सब बेकार है, अपन फालतू में करो, ये कर, आ गए ना होश में। जरा सा दुख आया और पुण्य का उदय चलता रहे, सब बढ़िया बढ़िया चलता रहे, तो ऐसा लगता है साथ में भी लड्डू और साथ में भी लड्डू, अपना तो बहुत बढ़िया चल रहा है। भैया सभी मोक्षुओं को विचार करना चाहिए। मैं कई दफ़े पहले प्रवचनों में आया होगा कि तुम पुण्य के उदय से सुखी मान रहे हो कि आत्मा की चर्चा मिल गई है, भेद ज्ञान मिल गया इसलिए सुखी मान रहे हो। समझ रहे हो? सुखी हो सकता है तुम पुण्य के उदय से फूल रहे हो और पुण्य के उदय में मस्त हो रहे हो, और कोई मिलता है तो कहते हो हमें तो समय सार मिल गया जी, हमें तो भेद ज्ञान की बात मिल गई जी, हम तो इसलिए बहुत आनंद में हैं। नहीं, गहराई से विचार करो, हो सकता है पुण्य के उदय से सुखी हो। ये जो मंदिर में कमेटी में अध्यक्ष बन गए हो, इस बात से खुश हो, मान कसाय का पोषण हो रहा हो इसलिए मंदिर आते हो,
ये सब आपको जब दिखेगा जब आप होश में रहोगे, और आप बेहोशी में रहोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा कि कहाँ क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं इतना आसान नहीं है सुलझना, ख्याल में है जितना समझते हो। इसलिए मैं उन लोगों को देखता हूँ जो कमेटी में जाते हैं, रात दिन मंदिर में मिलेंगे आपको, और वे क्या कहते हैं हम मंदिर की सेवा करते हैं, हमने सब व्यापार छोड़ दिए जी, हमें तो क्या रखा जी व्यापार में, देवसास गुरु की सेवा करो। बातें देख रहे हो तुम, काहे की सेवा करो, नीरज जी नाम है ना आपका, काहे की पूजा करो, देवसास गुरु की। जी हम नहीं जाते दुकान मुकान, हम नहीं खोलते, हम तो भाई साहब ठीक है, अरे देवसास गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़ा पुण्य के उदय से मिलते हैं साहब, ऐसे नहीं है अपने कुछ नहीं पड़ा। मैं तो यहीं लगा रहता हूँ, सुबह आ जाता हूँ 6 बजे, फिर 10-11 बजे जाता हूँ, शाम को बिल्कुल 5 बजे मंदिर आ जाता हूँ, अपने कोई मतलब नहीं। अब देखे कैसी बातें कर रहा है, देखे ना। और अभी जरा सी इसकी कुर्सी छीन लो, समझ में, जरा सी हटाओ कुर्सी, हाँ बस कुर्सी हटते ही, अरे क्या यही मंदिर है क्या, नहीं आएंगे कल से मंदिर, मंदिर 2 मिनट में दर्शन करके भग जाएगा। और अभी 6 घंटे बैठा रहता था, और कहो 2 मिनट भी नहीं आए, हम दूसरे ही मंदिर में जाएंगे। और सुनो दूसरे मंदिर में मन लगेगा नहीं ये सुन लो तुम, दूसरे मंदिर में इसका मन लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ होता है कसाय का पोषण, यहाँ उसको अपने संग साथी मिल जाते हैं, यहाँ आता था मजा। वहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं, ना माली सलाम ठोकने वाला है, ना मालन सलाम ठोकने वाली, वहाँ तो कोई पूछ नहीं रहा। तो वहाँ जाता है, सो वहाँ पे खड़ा तो हो जाता है वेदी के सामने, मन यहाँ लगा रहता है, समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अरे नहीं जाएंगे, ऐसा चल रहा है भाव, और वहाँ दर्शन कर रहा है, समझ में आया। इसलिए कहते हैं परिस्थिति मत बदलो भाई, मनस्थिति बदलो, अंदर के कसाय भाव बदलो। ये क्या रखा मंदिर बदलने से, आखिर तुम तो तुम ही हो, चाहे हिमालय चले जाओ और चाहे मंदिर में आ जाओ और चाहे शिखर जी चले जाओ, चाहे तुम तो तुम ही हो ना, तुम बाहर से तो बदल दिया, तुम तो तुम ही हो, तुम कहाँ जाओगे, है अपनी परछाई से कितना भागोगे कि परछाई हट जाए, तुम्हारी परछाई होती है ना, कितना भागोगे परछाई हट जाए, कि कैसी बातें करते हो, परछाई तुम्हारी है, तुम जहाँ जाओगे परछाई वही जाएगी। ऐसे ही वो कसाय भाव तुम्हारे हैं, तुम कितने ही भागो मंदिरों से, परिस्थितियों से, संयोगों से, वे कसाय भाव मिटते नहीं हैं। उनको मिटाने का उपाय भेद ज्ञान है, उनको मिटाने का उपाय केवल और केवल भेद ज्ञान है और आत्म ध्यान, भेद ज्ञान और आत्म ध्यान, तत्व विचार जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अपने अंदर की कसाय को पहचानो। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी जो कसाय की मंदता है वो भी परिस्थिति के कारण है, और आपकी जो कसाय की तीव्रता है वो भी परिस्थिति के कारण है। आपको अपने स्वरूप की खबर ही नहीं है कि हम हैं क्या। एक्चुअल में दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि आप अपने असली चेहरे को पहचानो। क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आप अपने असली चेहरे को पहचानो। आप कहोगे हमारा असली चेहरा यही है, ये आपका असली चेहरा नहीं है रमेश जी, ये नकली चेहरा है, नकली है, ये असली नहीं है। असली तो पहचानना है, जो अंदर छुपा रखा है। रमेश जी ऐसे नहीं है, रमेश जी तो वैसे हैं असली चेहरे में। माइक पे लेते हो ना, भक्ति लेते हो झूम के, वो एक चेहरा तुम्हारा थोड़ा नज़दीक है तुम्हारे व्यक्तित्व के, नहीं समझ, जिसे परिस्थितियों के कारण दबा दिया गया है। तुम व्यापारी थोड़ी बनना था, तुम्हें बहुत बढ़िया सिंगर बनना था, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें व्यापारी बना दिया। समझ में आया? और वो अंदर कहीं ना कहीं गाने का राग पड़ा हुआ है, वो जैसे ही मौका मिलता है वो तड़पड़ाता है व्यक्त होने के लिए। अंदर समझ में आया? ये 4 सुनने वाले मिल जाते तो इन्हीं को सही। समझ में आया कि नहीं आया? और स्टेज मिल जाए तो फिर पूछो ही मत, फिर तो ऐसी आवाज़ सुरीली हो जाएगी, और बड़ा मिल जाए है। तो असली देखो एक चेहरा अंदर समय, वो चेहरा तुमने पीछे छुपा रखा है। आप जो चेहरा ये बाहर हंस रहे हो, बोल रहे हो, जो बातें कर रहे हो, वो आपका असली चेहरा नहीं है। वो तो आप परिस्थितियों को देख के
कौन सज्जन कैसे खड़े हैं, कौन है, कहाँ है, मंदिर में है कि घर पे हैं कि दुकान पे हैं, आप उसके हिसाब से वो सब बोलते हो। वो हाँ वो वाह है, बिल्कुल आपका अंतरंग वो है, आप वैसे हो ही नहीं। लेकिन आप और हम जब से जन्म लेते हैं, हमारा बच्चा देखो कितना, बच्चे को देखो आप 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 4-5 साल तक के बच्चे असली चेहरे में जीते हैं, उसके बाद उनके चेहरे बदलने लगते हैं। 3-4 साल का बच्चा जब मुस्कुराना है, अपना झूले पड़ा है, मुस्कुरा रहा है, उसे कोई दुनिया से मतलब नहीं है। वो एक छोटा सा उसका वो झूमर सी हिल रही, उसको देख के खूब खुश हो रहा है, ख्याल में है नहीं आया, अपने में मस्त है वो। जब रोना है तो रोना है, ख्याल में है, जब हंसना है तो हंसना है, जब खेलने का मन है तो खेलना है, मन नहीं है तो वो तुम्हारे लिए नहीं खेल सकता, वो तुम्हारे लिए नहीं हंस सकता, उसे हंसने का होगा मन तो हंसेगा। और हम क्या करते हैं, जैसे ही जैसे बड़े होते हैं हम फिर दिल से हंसते भी नहीं हैं। हम यहाँ देखते हैं कि 4 लोग हंस रहे हैं तो हम भी हंस लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ 4 लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं तो हम भी सहानुभूति प्रकट कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ 4 लोग गंभीर हो रहे हैं तो हम भी गंभीर हो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ 4 लोग ताली बजा रहे हैं, बजाओ ताली। ताली कैसे बजती है, ख्याल में है ना? ताली बजवाने का नियम सबसे पहले तुम बजाओ, नहीं समझ, तुम तेज तेज बजाओ। तुम देखते नहीं, कोई बात 10 आदमी को समझ में नहीं आई, खाली एक को समझ में आई, उसने बजाई ताली, 9 ने अपने आप बजा दी। अब 9 से पूछो कि तुमने क्यों बजाई, कहने लगे यार हमें तो समझ में आई नहीं क्या कहा, लेकिन ये इतनी तेज बजा रहा है तो कुछ कमाल की बात कही होगी। ख्याल में आए तो अपन भी बजा दो। एक सर्कस में एक आदमी, मतलब कुछ नेता समझ लो, जो भी समझ लो, वो एक सर्कस में मुझे होते ना चिड़ियाघर, तो देखने गया कि कैसा चिड़ियाघर है। तो देखा उसने, एक चुटकुला सुना रहे थे वो सुनाने वाले, सुनाए तो सब हंस रहे थे, ख्याल में आया नहीं आया, लेकिन एक गधा शांति से बैठा था, ख्याल में आया ना, वो नहीं हंस रहा था। दूसरे दिन गए तो देखा वो गधा हंस रहा था। बोले यार ये कल तो हंस नहीं रहा था, आज क्यों हंस रहा? उसे कल की बात आज समझ में आई। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ गधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ में कुछ आता ही नहीं, बस वे ताली पीटने के लिए बैठे रहते, और वे इंतजार करते हैं कि ताली कब बजे और हमें बजाना है, ख्याल में आया ना? तो आप अपने चेहरे को पहचानो पहले, मैं हूँ कैसा। अधिकतर लोग अपने जीवन में पूरा जीवन गवा देते हैं और उनके अपने जीवन का यही नहीं पता चलता कि वे रियल में कैसे हैं, ख्याल में आया कि नहीं है? कुछ लोग परंपरावादी होते हैं, उनके घर में जो नियम कायदे कानून परंपरा से चले आ रहे हैं उनका पालन करते हैं, फिर वो समाज के हिसाब से चलते हैं, समाज उनका जैसा उनका निर्माण करता है, जैसा समाज होता है वैसे रहने लगते हैं। आप अपने जीवन में आप अपना देखो, आज ही चेक करना, अभी जाके चेक करना, मेरे जीवन में मेरा खुद का क्या है। क्या कहा मैंने? क्या करना? मेरे देवेंद्र जी क्या करना है? आज का होमवर्क क्या है? मेरे जीवन में मेरा खुद का क्या है जो मेरा हो, जिसे मैं कह सकूं कि ये मेरा है। यहां तक कि आप देखोगे आपके सारे विचार भी उधार के हैं, आपका एक विचार भी अपना नहीं है, वे विचार भी आपने दूसरों से लिए हैं। जब विचार भी हमारे खुद के नहीं हैं तो ये पहनना, ओढ़ना, चलना, बैठना, खाना, पीना, ये जो बाहर का क्रियाकांड है ये तुम्हारा खुद का कैसे हो सकता है? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये तो और ज्यादा उधार का है। आप क्या समझ रहे हो इंजीनियर साहब, ये कपड़े आपने ऐसे आपके मन था इसलिए पहना? नहीं, इस समाज में ऐसे पहनते इसलिए आपने ऐसे पहने। लेकिन फिर भी ये कपड़े पहनना, उठना, बैठना, इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। ये समाज के हिसाब से करो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कोई बगावत नहीं करनी है कि तुम पैंट की जगह शर्ट पहनो और शर्ट की जगह पैंट पहनो, इसमें कोई समझदारी नहीं है। हाँ, लेकिन तुम जीवन भर अपने अंतरंग के विचारों को भी उधार से काम चलाते हो, वो बिल्कुल बकवास है। नहीं समझ? रोड पर लेफ्ट चलना चाहिए, हिंदुस्तान में नियम है, अमेरिका में राइट चलना चाहिए, बात खत्म हो गई। चलो कोई दिमाग मत लगाओ राइट लेफ्ट का, जो है चलो। क्या पहनना चाहिए? जो सब पहनते पहन लो।
लेकिन अंदर के जो विचार हैं वो मेरे खुद के होने चाहिए, जागृति पूर्वक होने चाहिए। मुझे एक एक विचार आते जाते पता चलना चाहिए कि मेरा क्या विचार है। देखो, मनुष्य के जीवन में अपन पहले सुनते थे, और उसके पहले भी अपन ने पढ़ा है और उसके पहले भी सुनते आ रहे हैं कि अधिकतर जगत में जो महापुरुष होते थे वो अपने को एक शिक्षा देते थे, या अपने बूढ़े बुजुर्ग भी शिक्षा देते थे कि भाई इंसान रहो, जानवर मत बनो। क्या कहते थे? इंसान रहो, जानवर मत बनो, अथवा पशु मत बन जाओ, मनुष्यों की तरह जी लो। माने पहले दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा था मनुष्य जाति का, वो ये था कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो पशु के तल पे पहुंच जाएगा। पशु के तल पे समझते हो आप? जानवर बनने का मतलब क्या है, समझाओ। जानवर और पशु दो शब्द लिए, जानवर और पशु में क्या अंतर है? देखो, पशु कहते हैं गाय, बैल, भैंस, इनको क्या कहते हैं? पशु भी कहते हैं, उनको जानवर भी कहते हैं। और जानवर में मांसाहारी भी आते हैं, जानवर में शेर चीते भी आते हैं, समझ में? तो जब जानवर शब्द यूज करते थे अपन, तो उसका अर्थ ये था कि तुम खूंखार मत बनो, इसने पापी मत बनो, दरिंदे मत बनो। जैसे शेर रहम नहीं करता, समझ में आया? ये मांसाहारी रहम नहीं करते, कुत्ता रहम नहीं करता, तो कहते थे ए जानवर मत बनो, भैंसी भैंसी दरिंदे मत बनो, बोलते थे ना। और अथवा कोई व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है, कुछ सोच नहीं रहा, अपना खाना पीना सोना खाना पीना सोचते, कहते भैया तू तो पशु ही हो गया। पशु हो गया माने जिसके अंदर चेतना बिल्कुल काम नहीं कर रही, बस खाने पीने में लगा रहता है। तो जो खाने पीने कमाने में और जोड़ने में लगा रहता है, और जो बिल्कुल भी विचारशील नहीं है, जो बिल्कुल भी विचार नहीं करते, वे मनुष्य पशु के तल पर जीते हैं। काय के तल पर जीते हैं? ऐसे आपको बहुत सज्जन पुरुष मिल जाएंगे जिन्हें आप सज्जन कहते हो। किस आधार पर सज्जन कहते हो? कि साहब ये व्यक्ति 40 साल हो गए, 50 साल, अपने रास्ते आता है, अपने रास्ते जाता है, अपनी दुकान खोलता है, सुबह बिल्कुल 6 बजे दुकान खोल लेता है और रात के 11 बजे दुकान पे बैठा रहता है, यहीं खाता है, यहीं पीता है और अपना सामान बेचता रहता है। इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जाके रात को सो जाता है। अब कभी कभी ऐसे व्यक्ति की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, करते कि नहीं करते? क्यों करते पता? क्योंकि दुनिया वालों को ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत सुविधा रहती है, क्योंकि वो किसी का अड़चन नहीं बनता। नहीं समझ में आया? बेचारा जानवर की, पशु जैसे किसी को अड़चन नहीं बनते ना, बेचारे अपने बैल उसमें जोत दिया, गाड़ी में चले जा रहे हैं, चारा डाल दिया तो खा लिया, नहीं डाला तो भी चुप है। ऐसे बेचारे को मूंग की दाल दे दी तो खा लेता है, अरहर की दे दी तो खा ले देता है, और नहीं दो तो खा लेता है, और बेचारा अपना दुकान चलाता रहता है और पैसे भर भर के लाता है और घर पे दे देता है। ऐसा आदमी किसको पसंद नहीं? और अपने तन पे बेचारा कपड़े भी नहीं पहनता, लड़के को पहनाता है 10,000 की शर्ट, खुद पहनता है 200 रुपये वाली शर्ट, और वो झुके कंधे झुका के रखता है। पत्नी कहती चलो 10 बजे भी आ गया, पत्नी कहती चलो थोड़ा एक काम करो, तुम 10 बजे आ गए, थोड़ी साफ सफाई कर लो, तो बेचारा साफ सफाई करने लगता है। समझ में? ऐसा सज्जन पुरुष किसको नहीं चाहिए? लेकिन उसको सज्जन पुरुष नहीं बोलना, उसको बोलना ये पशु के तल पे जी रहा है। काय के तल पे जी रहा है? इसका बिल्कुल, इसको कोई मनुष्य जीवन की सार्थकता पसंद नहीं है, कोई पता नहीं इसको कि मेरा जीवन काय के लिए बना है। भाई साहब, सब लोग विचार कर लेना, अगर आप इसी तरह की जिंदगी जीते हो तो आप पशु के समान जीते हो। अब सुनो इंजीनियर साहब, इम्पोर्टेंट बात, तो पहले मनुष्य जाति में जो सबसे बड़ा खतरा था, वो खतरा यहीं तक था कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा, नीचे से नीचे गिरेगा तो पशु के तल पर या जानवर के तल पर चला जाएगा। लेकिन जानवर के तल पर वो दरवाज़ा लगा नहीं गया। ये दरवाज़ा लगा के रखा करो बिल्कुल, जब भी स्वाध्याय होता है। पशु के तल पर, जानवर के तल पर भी गिरेगा तो भी उसके अंदर चेतना रहेगी। चेतना समझते हो ना? वो थोड़ा बहुत आत्मा फिर भी रहेगा, थोड़ा बहुत तो आत्मा रहेगा ना,
क्योंकि खाना पीना उठना बैठना तो करेगा, और अपना जो भी खाएगा, पशु चारा भी खाता है तो मजे से खाता है, इतना तो करेगा कम से कम। लेकिन अभी जो मनुष्य जाति के साथ उससे भी बड़ा खतरा पैदा हुआ है, वो पशु के तल पे जीने का खतरा नहीं है, वो जानवर के तल पे जीने का खतरा नहीं है। क्योंकि पहले संसार में हर घर में पशु होते थे, समझ में आया। और कई लोग तो ऐसे होते थे गांव देहातों में कि उनकी जिंदगी पशु पालने में ही चली जाती थी। ख्याल में है ना, अपने सुबह गाय ली, दूध बूध लगाया, चारा वारा डाला, 8 बज गए, 8 बजे भैया गाय को चराने ले गए खेत पे, वहीं गाय चर रही है, वहीं वो चारा काट रहे हैं, और भैया गाय ली वापस, शाम को आ गए, उसका चारा फिर बनाया, समझ में आया जैन साहब, फिर उसको डाला, फिर 8 बजे दूध लगाया, भैया दूध अपना गर्म कर लिया, ये होते थे फ्रिज वगैरह, तो भैया गर्म करके रखो, फिर सुबह उठ के फिर गर्म करो, और बाजार में ज़्यादा उसी दूध को बेच आओ अगर ज़्यादा है तो। देखो उनकी ज़िंदगी कैसी चलती थी। बस अब ये जो मनुष्य जाति के साथ दूसरा खतरा पैदा हुआ है, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक पैदा हुआ। वो क्या पैदा हुआ कि अब मनुष्य पशु नहीं बन रहा है, अब मनुष्य यंत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? यंत्र, मशीन। और मशीन पशु के तल से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पशु में तो थोड़ी बहुत चेतना होती है, लेकिन मशीन में चेतना होती है। अच्छा, मशीन 12 घंटे चलाओ तो थकेगी, 24 घंटे चलाओ तो थकेगी। मशीन को मारो पीटो तो कुछ होगा कि भैया उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो जड़ है। तो अब मनुष्य पशु से भी नीचे जड़ होने को राजी हो गया है। अब आप कहोगे हमें जी बात समझ में नहीं आई रमेश जी? नहीं आई होगी। हाँ, मैं लेके आया हूँ कहीं से, ख्याल में है ना, हिमालय में छुपा रखी थी मैंने। तो देखो, पशु के तल पे जाने से भी खतरनाक हो गया यंत्र के तल पे जाना। अब आप कहोगे क्या कहना चाहते हो? यंत्र के तल पे जाना माने अपने आप को मशीन बना लेना, और हमने अपने आप को मशीन बना लिया है बहुत मामलों में। कैसे? कि पहले एक आदमी दुकान जाता था, 10 घंटे नौकरी करता था, तो भी जब भोजन करता था तो कम से कम शांति से भोजन करता था। ख्याल में आया? जब वो रात को 9 बजे 10 बजे फ्री होता था तो शांति से फ्री होके 1 घंटा आधा घंटा बात करता था, कुछ ना कुछ विचार करता था, बच्चों से बात करता था, या सोते समय थोड़ा बहुत प्रभु का ध्यान करता था और सो जाता था। इतना तो था। लेकिन अब क्या हुआ? अब मशीनरी युग ने हमसे हमारा वो समय भी छीन लिया और हमें यंत्र बना दिया। यंत्र कैसे बना दिया? अब तुम मूंग की दाल खा रहे हो कि अरहर की, तुम्हें यही पता नहीं चल रहा, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ है। अब बोलो कौन सी दाल खाई? तो जैसे इस मोबाइल को कुछ पता नहीं चल रहा ना, ऐसे ही तुम्हें भी अब कुछ पता नहीं चल रहा। जबकि तुम चेतन तत्व हो, लेकिन तुम मशीनों से इतने गिर गए, वैज्ञानिकों ने इतनी मशीन बना दी, इतनी ज्यादा यंत्र बना दिए कि तुम भी भूल गए कि तुम मनुष्य, तो तुम भी यंत्र हो गए। आज आपका अगर मोबाइल जेब से गिर जाए तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कई लोगों का ऐसा हाथ जाता है और मान के चलो वो इस जेब में मोबाइल रखते हैं, और आज उन्होंने रख लिया इस जेब में, और यहाँ धड़कन रुक जाती है, ख्याल में करंट आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। और ये सच्चाई में कोई पढ़ लिख के नहीं बोल रहा, ये मोबाइल वाली अनुभव से बोलते हैं, सब बातें मैं अनुभव से बताता। एक बार की बात है, बहुत समय पुरानी बात, ये समझ लो 13 साल पुरानी बात, 14 साल हो गए, 15 साल पुरानी बात। जब मैं दिल्ली बिल्कुल आया था, 2008 में आया था, तो मेरे पास उस समय पैसे तो बिल्कुल कम होते ही नहीं थे, समझ लो। तो बामुश्किल एक मोबाइल मेरे पास, वैसा वाला कहाँ से पैसे कैसे के मोबाइल लिया मैंने, ऐसा वो खुलने वाला, समझ गए, ऐसे खुलता था ना, पहले से बंद हो जाता था। हाँ, तो वो मैंने मोबाइल लिया और मैं बड़ा प्रसन्न था कि चलो एक मोबाइल तो हो गया। अब उससे बातचीत होती थी, और मैं एक बार जा रहा था भोपाल, कहाँ जा रहा था तब ध्यान नहीं है,
किस जगह जा रहा था, जयपुर कहीं जा रहा था, बीना की घटना है लेकिन नहीं पता है। तो बीना में मैं बाथरूम में गया और वो मोबाइल मेरी जेब से खिसक के ट्रेन के उसमें से नीचे चला गया। तो भाई साहब ऐसा लग रहा कि ट्रेन में से कूद जाऊं। एक आदमी कह रहा कि भाई साहब कंट्रोल मोबाइल ही तो गया है। अरे मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो लिया था, ख्याल में आया नहीं। और मैं वहाँ पे बहुत परेशान, बहुत आकुलित, बहुत तकलीफ में, ख्याल में आया कि नहीं आया। और सोच रहा है भगवान वो मोबाइल मिल जाए, कैसे मिल जाए। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाता हूँ, फिर अगली ट्रेन से जाता हूँ, फिर कौन रास्ते में गिरा और बीना और उसके बीच में। फिर एक आदमी के लगा आप कैसी बातें कर रहे हो, आप कहीं भी चले जाओ, अपन को कोई पता थोड़ी। और आप कहाँ रात की घटना थी, ख्याल में है ना। तो अब इससे समझ में आया कि वो यंत्र कितना इम्पोर्टेंट हो गया कि वो तुम्हारी चेतना पूरी ले डूब सकता है। एक मोबाइल आपको हार्ट अटैक ला सकता है, ख्याल में है ना। आपका डाटा उड़ जाए तो आप उड़ जाओ, समझ में आया कि नहीं आया। आपका डाटा उड़ जाए तो ऐसा लगे आत्मा में से ज्ञान दर्शन निकल गए हैं, लगे कि नहीं लगे। ये सब आपकी जिंदगी यंत्र से बनती चली जा रही। और अभी भी अगर ये मनुष्य जाति सावधान नहीं हो रहे, वैज्ञानिक यंत्र बनाते गए, तो आप यंत्र हो चुके होंगे और नई पीढ़ी यंत्र हो चुकी है। यंत्र मतलब क्या? यंत्र मतलब जिसमें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, उसे यंत्र कहते हैं। और आपकी सोचने समझने की शक्ति होते हुए भी आपसे वैज्ञानिकों ने वो शक्ति छीनना चालू कर दिया है। आप इतने यंत्रों से घिर गए हो कि टीवी बंद करते हो तो मोबाइल चालू हो जाता है, मोबाइल बंद करते हो तो रेडियो चालू हो जाता है, रेडियो बंद करते हो तो कुछ और चालू हो जाता है। और पहले तो फंक्शन बदलने पड़ते थे कि रेडियो से टीवी पे जाना पड़ता था, टीवी से मोबाइल पे। अब तो उनने मोबाइल ही ऐसा बना दिया कि इसके अंदर रेडियो भी है, इसके अंदर टीवी भी है, इसके अंदर सब्जी कैसे बने वो भी है, इसके अंदर प्रवचन चलाओ, इसके अंदर गाने सुनो, इसके अंदर फिल्म देखो, इसके अंदर क्रिकेट देखो, इसके अंदर कहीं कुछ नहीं जाना है। और इतना फास्ट है कि आधा सेकंड में आप कहीं से कहीं पहुंच जाओ। जब आपका मन इतना फास्ट काम करेगा तो उसको सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अमेरिका के कौन सी फ्लाइट जा रही, खट से लो साहब, ख्याल में आएगी नहीं, कितने की टिकट है, लो साहब। आप क्या सोच रहे हो कि क्या सुविधा का युग आ गया, सुविधा का युग आ गया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जितनी सुविधाओं से मनुष्य घिरता है वो उतनी चेतना को खोता चला जाता है। ये परम सत्य है। दुविधा नहीं, अपनी चेतना को खोते चले जा रहे हैं। अब आपको मूंग की दाल और अरहर की दाल का स्वाद ही पता नहीं चल रहा। अब आप भोजन स्वाद से कर ही नहीं पा रहे। और सुनो, आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो चीज जितनी गहराई से जिस चीज से परिचित ना हो जाए तब तक उसका रस नहीं टूटता। क्या कैसी नेचर है कि जब तक हम किसी चीज से गहराई से उसका स्वाद ना ले लें, गहराई से उसका परिचय नहीं कर लें, तब तक वो चीज आसानी से। और आपने अब सब चीजों का स्वाद लेना बंद कर दिया। इसलिए अभी तो आप भोजन खाने का बढ़िया टाइम है तो अभी तो खा नहीं रहे, अभी तो कमाने में, मोबाइल में, उसमें लगे हैं, टाइम मिल ही नहीं रहा स्वाद लेने का। और जब बुढ़ापे में दांत गिर जाएंगे, खाने की शक्ति बचेगी नहीं, हाथ कांपने लगेंगे, तब भोजन याद आएगा। क्योंकि भोजन तुमने तब खाया ही नहीं ध्यान से। ये कितना बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। अगर आपने कम से कम सारी चीज़ें ध्यान से करी होती तो बुढ़ापे में आपको क्लियर रहता कि हमने सब किया, हमें सब पता है। अब कुछ पता ही नहीं है कि जीवन जा कहाँ रहा है। अब आज हमारी हालत ये है कि रात के 12 बजे नींद खुल जाए तो हम आत्म ध्यान करने की जगह मोबाइल चलाते हैं। यंत्र से घिर गए। अगर अपन के पास मोबाइल नहीं होता और अपने को रात को 12 बजे नींद खुलती तो कुछ तो विचार करते, कुछ नहीं तो नमोकार मंत्र की जाप तो पढ़ते, कुछ नहीं तो कुछ प्लान तो करते, कुछ तो करते। अब कुछ नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको इतना बड़ा खतरा दे दिया गया है आपकी जेब में कि आप अपने को पूरे तरह से भूल चुके हो। इसलिए हमारे जीवन में जो मोबाइल है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि सबसे पहला व्रत अब लेने लायक है तो उपयोग परिमाण व्रत बताया था ना मैंने। परिग्रह परिमाण व्रत भूल जाओ,
वो अभी काम का नहीं बचा। ये अष्टमी चतुर्दशी हरी खाना छोड़ो, नहीं खा रहे छोड़ो, अष्टमी चतुर्दशी फोन नहीं चलाएंगे, ये लिए हम लोग। क्या कहा मैंने? हरी खाओ मेरी तरफ से, हरी तो जरूरत है शरीर की, ख्याल में, उसके बिना शरीर कमजोर पड़ता है, डरना मत। पंडित जी हरी खाने की शिक्षा दे रहे, ख्याल में आए कि नहीं आए? कोई बात नहीं, हरी खाने से कोई पाप नहीं लगता, घबराओ मत। लेकिन मोबाइल से तुम जितना पाप कमाते हो उतना पाप हरी से नहीं लगता, ये कह रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल में आर्त रोध ध्यान के अलावा कुछ नहीं है। आप राजनीति देखोगे तो आर्त रोध ध्यान करोगे, आप गाने सुनो तो रौद्र ध्यान आर्त ध्यान करोगे, आप मोबाइल में कुछ भी करो उसमें आर्त रोध ध्यान है। कैसा हम प्रवचन सुनेंगे, तुम प्रवचन तो सुनते हो 1 घंटा, आधा घंटा, और बाकी के 22 घंटे उसके साथ क्या करते हो वो तो बताओ। प्रवचन का तो बहाना हो गया, ख्याल में आया कि नहीं? ईमानदार बनो। और मैं आपसे कहता हूँ, तुम्हारे जितने भी यूट्यूब वगैरह चैनल चलाते तो मानते तो नहीं, मुझे पता है, तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने प्रवचन वगैरह कर लो, ताकि खोलो तो नज़र काहे पे पड़े? प्रवचन पे, और अपना फट से लगा लो। और कुछ चीज़ें मत देखो, वरना उनने तुम्हारे ऐसे सेंस लगा दी है उन चीज़ों में, मोबाइल में, कि तुमने कोई चीज़ 2 मिनट 1 मिनट देख ली तो फिर वही दिखाएगा। मैं पहले सोच रहा था पीछे समय में कि मैंने कहा मोबाइल को केवल ज्ञान हो गया क्या, नहीं समझ में आया। क्योंकि हमारे घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गई पीछे, तो मैंने एक दिन देखा कि वॉशिंग मशीन खराब, और मैं वॉशिंग मशीन के बारे में सोच रहा कि कौन सी लेनी, और मैंने खोला उसमें वॉशिंग मशीन दिखाने लग रहा। मैंने कहा इसको कैसे पता चल गया भाई मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। फिर और एक बार देखा कोई चीज़ कि भाई फिर वो चीज़ आ गई। मैंने कहा हो क्या रहा है? बाद में मुझे किसी ने बताया कि इसमें ऐसे सेंस लग गए हैं कि तुम जरा सा उसमें एक बार उस पर झलक मारते हो और वो तुरंत पकड़ लेता है कि इसने वॉशिंग मशीन पर नज़र करी है, और वहाँ तुरंत वो कंपनियां एक्टिव हो जाती हैं और उनके वॉशिंग मशीन के पिक्चर आने लगते हैं। बोलो कितनी खतरनाक स्थिति है। आप कोई भी चीज़ देख लोगे, आपने राजनीति का जरा सा भाषण सुन लिया, राहुल गांधी को 2 मिनट देख लिया तो पूरे में राहुल गांधी दिखेगा, जरा सा मोदी को देख लिया तो फिर मोदी दिखेगा। कहोगे हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आप घिर चुके हो यंत्र से। और आपके चेतना की चिंता वैज्ञानिकों को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे बेचारे आध्यात्मिक नहीं हैं, वे भौतिकवादी विज्ञान है। देखो भाई, विज्ञान 2 तरह का होता है, एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है अध्यात्म विज्ञान। जो वो वाले वैज्ञानिक हैं वे सिर्फ इस तरीके से सोचते हैं कि मनुष्य को क्या प्रॉब्लम हो रही है और इसको सुविधा कैसे दी जाए, बस। अगर मनुष्य चल रहा है, समझो मेरी बात, और उसके पैर में जरा सा दर्द हो रहा है तो वो कहते रुको ऐसी चीज़ बनाओगे उसको चलना नहीं पड़े। मनुष्य जीने चढ़ रहा था, उनने कहा अच्छा परेशान होता है, उनने कहा ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें चढ़ना ही नहीं पड़े, केवल ज्ञानवाड़ी सीढ़ी लेके आओ। समझ में आएगा? सीधे खड़े हो सीधे ऊपर। तो मनुष्य ये नहीं सोचता, वो विज्ञान ये नहीं सोचता कि इसके बदले इसका क्या नुकसान होगा, उसको इससे मतलब नहीं है। विज्ञान कभी इस तरीके से नहीं सोचता कि अगर हमने सीढ़ी बनाई और ये सीधा ऊपर जाएगा तो इसके घुटने बिल्कुल नहीं चलेंगे और कल घुटने खराब हो जाएंगे, इसकी चिंता उसकी नहीं है। तुम्हें गर्मी लगती थी, उसने एसी बना दिया, उसको इससे मतलब नहीं है कि एसी की हवा में बैठा रहेगा, इसे बाहर की बिल्कुल हवा नहीं मिलेगी, असली हवा से वंचित हो जाएगा और उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उसको इससे मतलब नहीं। अंतर समझ में आया? और जो अध्यात्म का विज्ञान है, जो आत्मा के खोजी है, उनकी सुनो मजेदार बात। क्योंकि अध्यात्म का खोजी करुणा से भरा होता है, तो वो आत्मा की खोज भी करता है, आत्मा के बारे में भी समझाता है, और साथ में ये भी समझाता है कि तुम्हारे शरीर के लिए कौन कौन सी चीजें नुकसान देंगी। माने तुम्हारे शरीर की रक्षा का भी विज्ञान तैयार करता है और आत्मा का विज्ञान तो तैयार करता ही करता है। इसलिए हमारे ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवंतों ने शरीर के विज्ञान पे भी कम नहीं लिखा कि क्या खाओ, कैसे खाओ, क्या नुकसान करेगा, क्या मत खाओ, ये चीज़ हानिकारक है। अंत समझ में आया? क्योंकि वे आत्मा से भरे हुए, करुणा से भरे हुए जीव थे, तो उनको खाली तुम्हारी आत्मा की विकल्प नहीं था,
ये देह भी तुम्हारी स्वस्थ रहनी चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो वैज्ञानिक हैं, मिथ्या दृष्टि हैं वे बेचारे, उनको सिर्फ तुम्हारे सुविधाओं की चिंता है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा यंत्रों से घिरे रहो, और ये पूरी मनुष्य जाति को यंत्रों से घेरा जा रहा है। अभी रिसर्च आया है, अभी आया है जैन साहब, हमें दुनिया मूर्ख बना रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने पढ़ा मोबाइल का जो सबसे बड़ा जनक है, जिसकी सबसे बड़ी कंपनी है, वो कीपैड वाला मोबाइल रखता है, कीपैड वाला। आप सोच सकते हो, मैंने बड़े बड़े जो पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, वे मोबाइल को रखते हैं कीपैड वाला छोटा सा। मतलब वे इतने समझदार हैं, वे समझते हैं कि ये कितनी खतरनाक चीज है। समझे? अरे हार्ट तो चूल्हे में गया, तुम्हारा पहले ही हार्ट खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी सोचने की क्षमता ही खत्म कर रहे हैं। ख्याल में? तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वे दुनिया में चीजें पहुंचा देते हैं और खुद नहीं करते वो काम। बड़ी बड़ी कंपनी वाले, नहीं समझ में आया? बड़े बड़े तंबाकू बनाने वाले, ये बड़ी बड़ी कंपनियां खुद के बच्चों को दूर रखते हैं, वो पूरी दुनिया में तंबाकू बेचते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े बड़े, मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ। ये बड़े बड़े ये खुद हलवाई दुनिया भर की मिठाइयाँ बेचते, खुद नहीं खाते वो मिठाई, यदि जाने दो। ख्याल में खुद को पता रहता है कि इसमें हमने क्या मिला रखा है। अभी एक दूध पकड़ा गया था हरियाणा में, वो गाय से दूध बना रहा था, तो उसको पकड़ा तो उसने कहा कि तू खुद के बच्चों को कौन सा दूध पिलाता है? कहता उसके लिए तो हमने अलग से गाय रख रखी, वो खुद यूरिया से दूध सप्लाई कर, अपने बच्चों के लिए गाय से पिलाता है। तो भाई साहब, आप अपने जीवन में यंत्र के तल पर मत जियो, सावधान हो जाओ, अपने को यंत्र नहीं बनना। तो आपको मैंने यंत्र बता दिया। यंत्र मतलब आप बिल्कुल अब पूरी तरह बेहोश, अब आपको सोचने का अवसर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी अवसर। यहाँ तक कि अब आप चैन से सो भी नहीं सकते ये मोबाइल के चक्कर में, क्योंकि लोगों पे स्विच ऑफ करा नहीं जाता, डर लगता है कि क्या पता कौन सा इंपॉर्टेंट फोन आ गया। नहीं समझ? रात को सोते तो तक स्विच ऑफ नहीं करते। समझ में आया? बोले साहब स्विच ऑफ क्यों नहीं करते? बोले साहब कोई कहीं मर गया तो मैंने क्या कर लोगे, मर गया तो रात को 2 बजे उड़ के चले जाओ। नहीं समझ में आया? और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के रखो, 5 बजे का रखो, अपने आप बजेगा मोबाइल से। अब तो इतनी बढ़िया स्कीम दे दी, या मोबाइल स्विच ऑफ कर दो और अलार्म लगा दो, उतने बजे अलार्म भी बजेगा, उतने बजे अपने आप ऑन भी हो जाएगा, आपको ऑन करने की जरूरत नहीं। नहीं समझ में आया? तो अभी लोगों को कुछ खबर नहीं है। तो अपने को यंत्र नहीं बनाना है, भोजन सुखपूर्वक करना है, बिल्कुल शांति से करना है। जो जो अपन भोजन कर रहे हैं वो अपने को ख्याल में होना चाहिए। अपने को 1-2 घंटा अपने लिए होना चाहिए, ना जिसमें हमारा मोबाइल होना चाहिए, ना कुछ। हाँ, मोबाइल इतना है कि आप एक प्रवचन लगा लो, उसको बहुत दूर रख दो, पास में नहीं रखना। क्या कहा मैंने? क्योंकि अगर आप ऐसा खोल के रखते तो आपका मन फिर आगे देखने का मन करने लगता है, या उस पर कोई पता चला व्हाट्सअप आ गया, पता तो आप वो देखने लग गए, वो प्रवचन वहीं रह गया। आप उसको इतना दूर रख दो कि सिर्फ आपको प्रवचन सुनाई दे। समझ में? और प्रवचन सुनते रहो। और प्रवचन सुनने की भी कला बताई देता हूँ। प्रवचन सुनने की कला ऐसी नहीं होती कि आप खाली ज्ञान में डालते रहो, क्या बोल रहे, क्या ये आए, नहीं। प्रवचन सुनने की कला ये भी होती है कि आप प्रवचन सुन रहे हो और प्रवचन के बीच में एक इतनी गहरी बात आई कि वो आपके दिल को छू गई। तो जहां आपके दिल को छू जाए और आपकी आंखें बंद हो जाए, आप वहां प्रवचन भूल जाना। वहां इस बात की चिंता ही मत लेना कि वहां आगे क्या होगा। प्रवचन सुना ही इसलिए गया है कि कोई ऐसा पॉइंट आए जहां मेरे दिल को छू जाए, जहां मेरी चेतना एकदम से जागृत हो जाए। बस जहां चेतना जागृत हो जाए वहां आगे का प्रवचन वहीं छोड़ देना और अपने अंदर डूबने की कोशिश करना। जितनी देर डूब सको, 2 मिनट 4 मिनट, फिर जाग गए, फिर प्रवचन पीछे कर लिया, फिर चलने दो। ऐसा एक प्रवचन ही तुम्हें अनंत प्रवचनों का लाभ दे सकता है। और मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ भाई, इसलिए बता रहा हूँ। अंदर समझ में आया? तो आपको गहराई से इस बात को समझना है कि हमें मशीन नहीं बनना है, हमें बिल्कुल भी मशीन नहीं बनना है, हमें खाली बैठना सीखना है।
आजकल मनुष्यों को क्या शिक्षा देनी पड़ेगी देवेंद्र जी? पहले कहते थे खाली मत बैठो, पहले शिक्षा देते थे ना। हाँ हाँ, समझ में आया नहीं आया? पहले क्या शिक्षा देनी पड़ती थी कि खाली मत बैठो, कुछ करो। अब रमेश जी शिक्षा देनी पड़ेगी कि भैया थोड़ी देर खाली बैठ जाओ, सब चीज़ों को छोड़ दो। और ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि आप याद रखना, पहले जितनी तत्व विचार की और ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मनुष्य पहले थोड़ा बहुत होशपूर्वक जीता ही था। अब ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है। अरे जैन साहब, मेट्रो में जाके देखो, आप रोडों पे जाके देखो, ईयरफोन लगा रखे हैं, मोबाइल हाथ में ले रखा, रोड पे चले जा रहे हैं, माने मर जाएं, ये स्थिति है। और आए दिन मैं सुनता हूँ कि एक्सीडेंट हो गया, रेल पटरियां पार कर रहे हैं ईयरफोन लगा के, ड्राइविंग कर रहे हैं। सोचो बात, आपकी जिंदगी कितनी आपने बकवास कर ली। मैं देखता हूँ मेट्रो में जाते हैं, उनने ऐसा लगाया वो और ऐसा खोला लैपटॉप, उनको पता है हमारा 2 घंटे का सफ़र है, चालू। आजू बाजू मर जाए तो मर जाए, पता चला कोई मर गया है, कौन मर गया हमें पता ही नहीं, पता हटा के सुनना पड़ रहा कि मर गया। नहीं समझ में आया? ये यंत्र से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। आप यंत्र हो गए कि नहीं हो गए? आप किसी की चेतना को देख ही नहीं पा रहे। आपको क्या पता, समझते हो आप क्या होता है? यंत्र में घुस गए तो आप खुद यंत्र हो गए। और मान के चलो आप जागृत हो, मान के चलो मेट्रो में आप जागृत हो, समझ ना, आपने कोई ईयरफोन नहीं लगाया, कोई लैपटॉप नहीं खोला, कोई मोबाइल, और आप शांति से बैठे। देखो आपको 10 तरह की चीज़ें देखने मिलती हैं। आप जागृत रहते हो, किस तरह के लोग आए, कौन चढ़ा, बदमाश तो नहीं चढ़ा, नहीं समझ में आया, कौन आया, अपनी सारी सावधानी होती कि नहीं होती ख्याल में। और 10 तरह के अनुभव मिलते हैं, क्योंकि लोग 10 तरह की बातें बोलते हैं, तो उनको पता चलता है देखो आदमी क्या क्या सोच रहा है। कोई राजनीतिक बात कर, तुम शांति से सुना तो करो कि देखो तो मनुष्य है, आखिर भी अपनी जाति के है ना, ये सब मनुष्य है ना। तो मनुष्य किस तल पे जी रहा है, मनुष्य क्या क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए आपको ईयरफोन हटाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ईयरफोन में जो पिक्चर है वो तो बाकायदा 50 लोगों ने मिलके 50 करोड़ रुपए लगा के बनाई है, और उसमें जो जो उन पे गलतियां होती वो एडिट कर दी। उसमें तो गलतियां देखने का चांस मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो पूरी एडिट करके बाकायदा प्लानिंग से बनाई गई है। लेकिन अभी जो मेट्रो में जो बातें चल रही हैं, ये प्लानिंग से नहीं चल रही है, ये एक्चुअल चल रही है कि मनुष्य क्या सोच रहा है। हम तो जी बीजेपी को वोट देंगे, कोई बात नहीं, सुनो, तुम किसी के चक्कर मत फंसो, तुम्हें उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन तुम जागृत होकर देखो मनुष्य इतने अमूल्य जीवन को कहाँ कहाँ खो रहा है। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे तुम्हारी चेतना ऊपर उठेगी, इससे तुम्हें जागृति मिलती है कि यार हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें बताओ समयसार मिल गया, हमें आत्मा की बात मिल गई, हमें वेद ज्ञान की कला मिल गई। इन जीवों के पास तो विचारों की क्या हालत है बताओ। बीजेपी पे भी अपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए, समझ में? ये तुम्हारी चेतना उठती है और तुम यंत्रों में लगे रहोगे, नहीं समझ में आया? इन कामों में लगे रहोगे, इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो खत्म जीवन तुम्हारा बर्बाद। और तुम्हें व्यर्थ की बातें भर दी जाएंगी जो एक्चुअल नहीं है, नहीं समझे? जैसे अब आज ये आ गया है कि सोशल मीडिया पर 90% फेक न्यूज होती है। कितने परसेंट अरविंद जी? तो आप 90% गलत चीजों को जान रहे हो जो है ही नहीं। ये ज्ञान की बर्बादी हुई कि नहीं? और मनुष्य हमारे सामने रियल का खड़ा है और वो जो बोल रहा है तो हमें सब समझ में आता है ना कि कहाँ क्या बोल रहा है। उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि वो तो प्लानिंग से वीडियो बनाया गया है, वो तो आपको ठगने के लिए बनाया गया है। यहाँ तो कोई ठगने का मतलब नहीं है। तो आपको भोजन करते समय समझ में आया? अब लोगों के घर में टीवियाँ बंद रहने लगी। पहले कम से कम सुनो, तो पहले टीवी होता था, सब लोग मिलके देखते थे, तो कम से कम थोड़ी चेतना जागृत रहती थी। समझ में आया ना? रहती थी कि नहीं रहती थी? है कि चलो एक टीवी चल रही है, सब मिलके देख रहे, यार जी अच्छा नहीं बोल रहा, यार जी अच्छा नहीं कर रहा, इतना तो कम से कम होता ही रहता था। अब क्या हुआ कि इस डिब्बे को तो करो बंद और अपने 3x3 के डिब्बे लो, और अपने 4x4 के डिब्बे में तो पत्नी अलग लगी है,
पति अलग लगा है और बच्चे अलग लगे, और अब इतना पैसा हो गया कमरे भी अलग अलग हो गए। नहीं समझ में आया? बेड इतने बड़े बड़े हो गए, पत्नी इस तरफ बैठी है, पति इस तरफ बैठा है, ये अपना मोबाइल चला रहा है, ये अपना मोबाइल चला है, बच्चे अपने कमरों में अपना मोबाइल चला रहे हैं। पता चला यहाँ बाप को हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों कि हार्ट अटैक आया, वो बोल ही नहीं पा रहा कुछ, और पत्नी मोबाइल में लगी है, किसी को पता नहीं चला, वो वहीं लुढ़क गया। नहीं समझ में आया? अरे भैया मैं तो खुद ही देखता हूँ, मेरा बेटा मोबाइल में घुस जाएगा, टीवी में घुस जाएगा, तो मेरी पत्नी कहेगी भाई हिलाना पड़ता है उसे 2 बार, है जब तो बाहर आता है कि अच्छा क्या हुआ। हमने कहा हम मर जाएंगे, तू देखेगा कि क्या हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? और अभी कितने साल का है? 8-9-10 साल का है। समझ में आया? वो इतनी हालत हो रही है। हाँ, अरे अब तो माँ बाप को समझ में नहीं आता, 2 साल के बच्चे को पकड़ा देते। क्यों कि वे 2 साल के क्यों पकड़ा देते? मेरी मुसीबत खत्म हो ताकि मैं दूसरा काम शांति से कर सकूं। इसलिए सब मोबाइल ऐसी चीज बना दी, खेल खिलौने बर्बाद, सब खत्म हो गया, सब मिटा दिया मोबाइल ने। खेल खिलौने हट गए बाजार से, टीवियाँ हट जाएंगी, सब हट जाएगा, और जीवन इतना सिकुड़ के रह जाएगा कि मशीन बन जाएगा। ये जो मशीन चलाते ना ये लड़के, अरे बहन जी तुम्हारी मशीन चलाते हैं ना कोई केबल वेबल, ये जो लड़के अपने काम करते हैं देखना उनको ध्यान से। पहले तो थोड़े बहुत कम मशीन थे, अब तो वे वही मोबाइल रख लेते हैं और वही मशीन चल रही है। समझ में आया? घर जा रहे हैं तो मोबाइल चलाते जा रहे हैं, लोनी तक जा रहे हैं तो कान में ईयरफोन लग रहा है, चल रहा है, वहाँ जाके पता उसको इस मनुष्य जीवन का यही नहीं पता चलना कि मेरा जीवन हुआ काहे के लिए। और संवेदनाएं मरती जा रही हैं, क्योंकि संवेदनाएं तब प्रकट होती हैं, संवेदनाएं तब बनती हैं जब आपस में आपके पास टाइम हो। जब आप सोच ही नहीं रहे तो संवेदनाएं बनेंगी कैसे? ख्याल में आया? तो देखो भाई, पहले मनुष्य जाति पशु के तल पे जाती थी, ये खतरा था, फिर भी वो खतरा कम था। अब यंत्र के तल पे यंत्र हो रही है, उससे बच जाओ। हमें यंत्र नहीं होना, हमें जड़ नहीं होना, हम चेतन है भाई। और हम चेतन हैं तो हमें चेतन का अनुभव करके ही ये भव छोड़ना है, हमें जड़ होके नहीं मरना। अरे भव तो जड़ों के चक्कर में बीत गए, और अब तो इतना बड़ा जड़ का चक्कर आ गया कि अब तो जागने का और बिल्कुल भी समय। इसलिए आज से जो भी नियम लो, यही नियम लो कि भैया मोबाइल इतनी मर्यादा में चलाएंगे, जितनी जरूरत उतनी चलाएंगे। हाँ, काम की बात देखो, प्रवचन सुनो, जिससे तुम्हारी चेतना ऊपर उठे, जागृति बने। जहां तुम सोने लग जाओ, व्यर्थ के राग देश बढ़ने लग जाएं, उसको तुरंत बंद करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुनो, क्योंकि वो इस सुविधा में बहुत है कि तुम प्रवचन बहुत सुन सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रवचन लगा लिया, भोजन बनाते समय लगा लो, समझ में, फैक्ट्री में लगा लो, दुकान पे लगा लो, ग्राहक आ गया तो बंद कर दो, और जैसे ही ग्राहक जाए फिर चालू कर दो, और जहाँ डूबने का अवसर मिले डूब जाओ। मैंने ये भी कह दिया, तुम्हें इसकी भी विनय अभिनय की भी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? विनय सारी अंदर है। भोजन बनाते समय अभिनय होगी, हो जान दो, मेरी तरफ सारा पाप मुझे लगेगा। ठीक है, तुम सुनो, लेकिन तुम सुनो, ये भव बहुत कीमती है, इसको बचा के रखो। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे ये बाहर की देखो, और ये बात किस पे उठाई है मैंने, ये भी मैं क्लियर कर दूं भाई। क्रोध आदि भाव करना ये तो बाहर की चीज़ है, टोडामल जी समझा रहे हैं। अब टोडामल जी समझा रहे कि अभिप्राय में छुपे हुए राग देश को नहीं पहचानता, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम राग देश को पहचानने का अवसर ही नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम इतने गिरे हुए हो इसके लिए। क्योंकि ये राग देश पहचाने तो पहचानोगे कैसे? आपके अंदर क्या चल रहा है कैसे पहचानोगे? बताओ, आपके अंदर क्या चल रहा है कैसे पहचानोगे? जब आप होशपूर्वक जियोगे, आंख बंद करके बैठोगे, शांति से अपने अंदर देखोगे, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या राग देश भरे पड़े हैं। अभी तो आपको यही नहीं पता चलता कि राग देश कितने अंदर भरे पड़े, क्योंकि आप पे टाइम ही नहीं है, देखने की फुर्सत ही नहीं है। अभी यहाँ से निकलोगे फटाफट व्यापार में जाके टीवी चला लोगे, न्यूज़ देखना क्या हो रहा है, न्यूज़ से निकलोगे फटाफट चलो जल्दी फैक्ट्री पहुंचो, फैक्ट्री पे जाके लड़कों में लग गए, इसमें लग गए, काम में लग गए, फुर्सत ही नहीं देखने की। वहाँ से आए फिर लग गए,
और वो समय सुबह शाम का रूटीन बना लिया, सुबह बैठ गए प्रवचन में, शाम को बैठ गए, वो बैठ के बस सुनते रहते हैं। अंतर में कोई विचार के साथ चलता तो है, थोड़ा बहुत तो विचार चलता, लेकिन वो थोड़ा बहुत विचार भी अंतरंग में बसे हुए राग देश को नहीं देख सकता। कि कैसे पता? कि अंतर में बसे हुए राग देश को देखता तो तुम्हारे जीवन में 20 साल में परिवर्तन आना चाहिए था, और वो परिवर्तन बिल्कुल नहीं आ रहा है। कसाय बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ रही है, इसका मतलब तुम चेतना को देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, विचार करो। सहजानंदी सोच करो